हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 चालू करेंगे। तो 3.2 का पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन बोलता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। तो मतलब 10 स्टूडेंट्स हैं जो एक मैथमेटिक्स का क्विज है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब कि गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं और गर्ल्स की जो क्वांटिटी है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ वो 4 ज़्यादा है। और बताना है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट किए हैं क्विज में। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो पहले दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए हमको पहले। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है। कौन से हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। ठीक है, तो हमको बॉयज़ एंड गर्ल्स को एक वेरिएबल के फॉर्म में लेना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स को हम ले लेंगे एक्स वेरिएबल के फॉर्म में एंड नंबर ऑफ बॉयज़ को ले लेंगे वाई वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहला बोलता है 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक्स गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों मिलके बनेंगे 10 स्टूडेंट्स, पहला बना इक्वेशन। दूसरा बोलता है कि गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। ठीक है, तो गर्ल्स इक्वल टू बॉयज़ प्लस 4। तो ये बना हमारा सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों के ऊपर में हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफिकल मेथड के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा, देखिए पहले मैं पहले वाले इक्वेशन की इक्वेट कर लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 आएगा हमारा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा इक्वेट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, और इसको यूज़ करेंगे हम लोग। देखिए कैसे यूज़ करते हैं, x और ये रहेगा y के लिए। ठीक है, तो x में क्या आएगा, 10 प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पास में हमको क्या करना है, यहाँ पास में हमको x की वैल्यू, यहाँ पास में x जो भी आएगा हमारा, ठीक है, उसको यहाँ पास में लेंगे और y को हम लोग नीचे टर्म पे, हमारा जो आंसर है वो आते जाएगा। देखिए कैसे है, इफ y और x। ठीक है, तो अगर मैं y को 5 लेता हूँ मान लीजिए। ठीक है, y को अगर मैं 5 ले लिया तो मेरा x की वैल्यू कितना आएगा, इस पे x की वैल्यू आएगी 10 माइनस 5, मतलब कि 5। अगर मैं y इक्वल टू मान लीजिए 2 ले लेता हूँ, y इक्वल टू 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा x की वैल्यू कितनी आएगी, मेरी x की वैल्यू आएगी 8। और अगर मैं y इक्वल टू 4 ले लेता हूँ तो देखिए यहाँ पास में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी मेरी 6। ठीक है, तो किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 वैल्यूज काफ़ी सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला तैयार हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, इस पर भी हमको y का वैल्यू को पहले लिखना है। ठीक है, देखिए तो अगर मैं y इक्वल टू यहाँ पास में 2 रखता हूँ तो मेरा x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 प्लस 4 6 आएगा। अगर मैं y इक्वल टू 3 रखता हूँ तो मेरी x की वैल्यू आएगी 3 प्लस 4 7। और अगर y इक्वल टू मैं 5 रखता हूँ तो 5 प्लस 4 9। देखिए तो मेरे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स के सहारे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड का यूज़ करेंगे और ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। चलिए सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका रेंज देख लीजिए, x का जो हाईएस्ट रेंज है वो 9 तक गया हुआ है, तो हम लोग 10 तक ले लेंगे, और y का हाईएस्ट रेंज 5 तक ही गया हुआ है। ठीक है, और सब के सब पॉजिटिव में ही है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो देखिए एक लाइन खींच लेते हैं हम लोग यहाँ से। ओके, और इसकी वैल्यूज दे देंगे अपन। तो दो दो को हम लोग पेयर में लेते हैं। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6,
7 8 9 और ये 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो दो को लिए हैं ये। 1 2 3 4 5 6, एक ज़्यादा ले लेते हैं हमेशा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमको वैल्यूज चाहिए। तो पहले वाले में क्या आया है, y की वैल्यू आई है 5, तो x की वैल्यू भी आई है 5। फिर आया है 2, तो आया है 8। फिर 4, तो आया है 6। तो 5 पे 5, 2 पे 8 और 4 पे 6, ठीक है। तो देखिए y को सबसे पहले 5, तो इसका भी आया है 5, तो ये जाएगा इस जगह में, ये आया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। ये तो ये हमारा आया 5 और 5, ठीक है। फिर सेकंड क्या था, सेकंड था 3, सॉरी 2, 2 आया तो 8 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है 2, तो y को मैं 2 ले लेता हूँ, तो देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और x मेरा आया है 8, तो ये वाला पॉइंट है, ठीक। तो इसमें क्या आएगा 8 और 2, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग लिए थे 4 और 6, ठीक है, ठीक। तो y 4 है और x हमारा 6 है, तो यहाँ आएगा कहीं, ये यहाँ, ठीक है। और ये होगा 6 एंड 4। तो याद रखिएगा कि जब भी ऐसा इक्वेशन बनता है तो ये लाइन जो है आपकी स्ट्रेट लाइन ही हमेशा बनेगी, ठीक है। ओके, तो ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसी तरीके सेकेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, चलिए देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 6 7 और 9 आ रहा है, 2 3 और 5, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। तो 2 3 5 के लिए 6 7 और 9, तो देखिए चलिए करते हैं। तो y इक्वल टू आएगा 2, ठीक है। तो 2 के लिए आएगा 6, तो ये y इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू आएगा 6, देखिए यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 के लिए आएगा 7, y इक्वल टू 3 है, तो ये आएगा 7, तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है यहाँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 5, तो 5 के लिए क्या आएगा 9, तो x इज इक्वल y इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 9, तो मतलब मेरी वैल्यू समथिंग यहाँ आएगा। ये तीनों लाइन को आप जोड़ दीजिए, देखिए। कोशिश करिएगा कि ग्राफ में ही बनाए, ठीक है। ग्राफ में बनाने से जो आपका आंसर है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए, और ये जो लाइन खींचेंगे आप स्केल से ही खींचिएगा। तो ये जो यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो इसका पोजीशन क्या है, यहाँ से y इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 7, तो देखिए 7 और 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है x को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है y को, ठीक है। सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आए, नंबर ऑफ गर्ल्स आए हैं 7 और नंबर ऑफ बॉयज आए हैं 3, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ग्राफ का यूज़ करने से हमारी जो वैल्यू है काफ़ी एक्यूरेट आएगी। और अगर आप अपने से इस पॉइंट्स को लेंगे, ठीक है, जैसे ये पॉइंट्स है, इसको अगर आप अपने से लेंगे तो ये वाला जो वैल्यू है आपका ये इधर उधर हो सकता है, तो इसको ग्राफ में ही कोशिश करिएगा बनाने के लिए, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point are a parallel or coincide,
ठीक है। तो हमको a1 अपन a2 अपन इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2 का जो रेशियो निकलता है उसको निकाल के देखना है कि ये जो इक्वेशंस दिए गए हैं क्या ये इंटरसेक्ट करते हैं, क्या ये पैरेलल हैं, क्या ये कोइंसिडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर में है। ठीक है। तो हम लोग हर क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन ही सॉल्व करके देखेंगे और आपको इसको घर में करना है। अगर नहीं बनता है तो आप ज़रूर कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है। वैसे तो बन जाना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चंस करते जाएंगे। ठीक है। सारे क्वेश्चंस को करना पॉसिबल नहीं है इतने कम समय में। ठीक है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, 5x माइनस 4y इज इक्वल प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9। तो 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसका a1 a2 देख लीजिए। तो a1 इसका निकलता है 5, b1 निकलता है -4 और c1 निकलता है 8। इसी तरीके से देखिए a2 निकलता है 7, b2 निकलता है 6 और c2 निकलता है -9। ठीक है। तो अब देखते हैं कि रेशियो मैच करता है कि नहीं करता है। देख सकते हैं यहाँ पर से 5/7 बन रहा है और -4/6 बन रहा है। ठीक है। तो a1/a2 मेरे को मिल रहा है 5/7, b1/b2 मिल रहा है -4/6। तो इसका आखिरी फॉर्म लिया है 2 2 और 2 3 तो मतलब -2/3। देख सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/v2 है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। इसका मतलब क्या है कि दोनों जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है। मतलब कि सिंगल सॉल्यूशन इसका रहेगा, सिंगल सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी आप इसको घर में जरूर करके देखिएगा। चलिए इसी तरह से देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कोइंसिडेंट आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जो जो इक्वेशन लीनियर पेयर के दिए हुए हैं अगर उसका सिंगल सॉल्यूशन हो या फिर जो लाइन है वो कोइंसिडेंट हो तो वो कंसिस्टेंट होगा। और अगर इनकंसिस्टेंट बोलता है तो इसका मतलब है कि दोनों लाइंस आर पैरेलल है। तो मतलब जो दोनों लाइंस दी गई हैं वो क्या है, पैरेलल है। तो सेम पहले सेकंड क्वेश्चन जैसे किए थे उसको वैसे ही करना है और सिर्फ आपको बताना है कि वो सॉल्यूशंस जो है वो सिंगल सॉल्यूशन में है कि डबल सॉल्यूशन में। तो आई होप आप इसको करके बता सकते हैं। जैसा सेकंड क्वेश्चन है वैसा का वैसे ही इसको सॉल्व करिएगा और सिर्फ आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो कंसिस्टेंट मतलब कि इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट हो तो आपका कंसिस्टेंट है, अदरवाइज पैरेलल हो तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है। बाकी सेम टू सेम आपका इक्वेशन दिया गया है। ठीक है। देखिए इस इक्वेशन में थोड़ा अलग दिया हुआ है। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 दिया हुआ है। तो इसको आप एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करिएगा। देखिए किस तरह से करना है इसको। थर्ड क्वेश्चन में आपको शायद दिक्कत आ सकता है। तो 3/2x प्लस 5/3y प्लस इक्वल टू 7। देखिए इसको कैसे करते हैं। 3/2x प्लस 5/3 y इक्वल टू 7। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 है तो 6 आ जाएगा एलसीएम। तो 2 3 जा 3 3 जा 9x और 3 2 जा 2 5 जा 10y इक्वल टू 7। तो ये बनेगा आपका 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 7 6 जा 42। तो देखिए आपका इक्वेशन तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन को बनाना पड़ेगा पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। चाहे तो आप इसको डायरेक्टली भी 3/2 भी ले सकते हैं। a2 करके जो है इसको 3/2 भी ले सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन में आपको बोलता है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 5
सॉरी ये वाला क्वेश्चन है 3/2 इक्वल टू एक्स और 9x दिया हुआ है, तो A1/A2 का रेशियो कैसा बनेगा देखिए। तो इसका रेशियो जो है वो A1 का बनेगा आपका 3/2 और A2 का बनेगा 9। ठीक है, तो देखिए ये आ गया 9, तो 9 खाली नहीं होता, 1 होता है इसके पीछे नीचे, तो 3/2 और ये ऊपर जाएगा तो 1/9, तो 3 बन जा 1 3। तो इसका आएगा A1/A2 का रेशियो आएगा 1/2 3 6, तो 1/6 आ जाएगा इसका रेशियो। ठीक है, तो इसी तरीके से B1/B2 भी कर सकते हैं, तो 5/3 और ये है 10। ठीक है, 10 में भी कौन सा है, -10 है। ठीक है, तो देखिए B1/B2 इक्वल टू, तो 5/3/10। ठीक है, 10/1 वो भी माइनस में, तो 5/3 और ये 1/10, तो 5 बन जा 5 2 जा, और ये पर माइनस में है इसलिए 1/2 आएगा माइनस में, तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, और ये 1/6 है, तो ये सेम A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये आपका क्या है, कंसिस्टेंट है सिंगल सॉल्यूशन के साथ में। तो आई होप आपको ये भी अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन। Which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. तो ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना आपको बनता है। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम लोग थर्ड क्वेश्चन में देख चुके हैं, बहुत ही सिंपल सा है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे अंदाज से सॉल्व करने में। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाइए, आपको क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, देखते ही साथ आप बता सकते हैं। देखिए इसका अगर आप रेशियो देखेंगे तो ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, 5/10 मतलब 1/2, तो ये वाला आपका नो सोल्यूशन के अंदर में आएगा क्योंकि तीनों के तीनों इक्वल है। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट है तो इसका आपको ग्राफिकल सोल्यूशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो ये इनकंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन तक आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में थोड़ी ज़्यादा आ सकती है, तो उसको हम लोग करके देख लेंगे। ठीक है, इसका भी मैं आपको इक्वेशन बना के बता दूंगा, बाकी आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। ठीक है, तो जो लेंथ है, लेंथ का कितना, लेंथ जो है इस 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, तो विथ से 4 गुना चार ज़्यादा है, गुना नहीं। ठीक है, 4 मोर है, तो मोर का मतलब और गुने में फ़र्क है। ठीक है, तो 4 मोर का मतलब क्या हो गया, मोर का मतलब हो गया सम। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, चलिए। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सबसे पहला सॉल्यूशन क्या बनेगा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। ठीक है, इज 36 मीटर। तो देखिए, तो सबसे पहले लेट, अगर लेंथ को मैं x ले लेता हूँ और विड्थ को मैं y ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए कैसे लेना है इसको, तो हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो लेंथ जो है वो विड्थ से 4 गुना ज़्यादा है, तो लेंथ इक्वल टू, तो विड्थ से 4 गुना मतलब देखिए y+4, तो ये इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया, एक तो सिंपल सा। ठीक है, अब इस तरीके से सेकंड देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोलता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। ठीक है, इज 36, तो हाफ द पेरीमीटर कितना होता है, तो देखिए पेरीमीटर इक्वल टू वो भी हाफ, तो हाफ पेरीमीटर कितना होगा, 2l+b/2 कर दीजिए, 2 कैंसिल, तो क्या आएगा l+b, तो लेंथ प्लस ब्रिथ, पेरीमीटर कितना दिया हुआ, हाफ, 36, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, l+b=36, तो ये बना सेकेंड इक्वेशन और ये बना हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, तो जो l है वो क्या है, x, तो इसको आप x ले लीजिएगा, ब्रिथ कितना है y, तो इसको y, तो ये बन जाएगा 36, तो इसको आप सेकेंड इक्वेशन ले लीजिएगा इसको छोड़ के। ठीक है, तो पहला इक्वेशन भी मिल गया और सेकेंड इक्वेशन भी हमको मिल चुका है, तो अब आप इसको सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं और x और y का। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन बोला है, तो ग्राफिकल मेथड का यूज़ ऐसा कुछ बोला नहीं है पर्टिकुलरली कि आपको ग्राफिकल मेथड का ही यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें आप कोई सा भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको सॉल्व करके ही बता देता हूँ। देखिए x = y+4 दिया हुआ है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द
वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू वाई प्लस फोर इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो x इक्वल टू वाई प्लस फोर है, तो देखिए y प्लस फोर, और ये तो y दिया ही हुआ है, तो y इक्वल टू 36, तो y बन गया 2y प्लस फोर इक्वल टू 36, तो 2y इक्वल टू 36 माइनस फोर, ठीक है। तो 36 में से 4 गया तो 32, और ये 2y है, तो y इक्वल टू आएगा 32/2, तो 2 बन जा, और ये 2 बन जा 2, 6 है 16, तो y इक्वल टू आ गया हमारा 16, ठीक है। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 16 प्लस 4, तो आ जाएगा ये 20, तो x कितना है हमारा 20, और y हमारा कितना है 16, ठीक है। तो इस तरीके से इसको निकाला जा सकता है। तो देखिए, अगर हमारा देखिए विड्थ कितना है 4 है, और 4 गुना ज़्यादा होना चाहिए, तो लेंथ हमारा कितना है 20 है, ठीक है। तो यही तो क्वेश्चन बोला था यहाँ पास में, हुज लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, तो विड्थ कितना निकला हमारा 16, तो 4 गुना 4 ज़्यादा है, लेंथ हमारा 20, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को निकाल के बताना है। आई होप आपको अभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। इसका मतलब ये है कि एक इक्वेशन इन्होंने दे दिया है और दूसरा इक्वेशन हमको खुद से बनाना है, और 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन बनना चाहिए पहले में, दूसरे में पैरेलल लाइन बनना चाहिए, और तीसरे में कोइंसिडेंट लाइन बनना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन बोला है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन के लिए, पहले के लिए इंटरसेक्टिंग के लिए देख लिए हम लोग क्या इक्वेशन ले सकते हैं। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन ले लीजिए जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। तो ये 2x है तो मैं 3x ले लेता हूँ, ये 3y है तो मैं 5y ले लेता हूँ। देखिए, तो a1/a2 कितना है, a1/a2 बन रहा है हमारा 2/3, और b1/b2 कितना बन रहा है हमारा 3y, सॉरी 3/5। देखिए एक दूसरे से ये मैच नहीं करता। a1/8 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तीसरा आप कुछ भी ले लीजिए, 8 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग के लिए ये वाला इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाता है। देखिए इसी तरीके से पैरेलल के लिए, पैरेलल का मतलब तीनों के तीनों सब बराबर होना चाहिए। तो 2x है तो इसको आप क्या ले सकते हैं, 2 की जगह 4 ले लीजिए, ठीक है, प्लस इसको आप 6 ले लीजिए, और इसको आप 16 ले लीजिए, ठीक है। तो a1/a2 कितना बनेगा 2/4, मतलब 1/2, ठीक है। फिर b1/b2 कितना बनेगा 3/6, तो मतलब 3 बन जाए, 3 2 जा, तो ये भी 1/2 आया। और c1/c2 कितना बनेगा -8/-16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा, तो ये बना 1/2। तो ये तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है, ठीक है। इस तरीके से थर्ड कंडीशन देखते हैं, इक्वल होना चाहिए। क्या चीज, a1/, माई मिस्टेक, सॉरी एक कुछ गड़बड़ी हो गया, ये इक्वेशन आपका कोइंसिडेंट का था, माई मिस्टेक, सॉरी कोइंसिडेंट, ठीक है। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 रहेगा, पर नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा, ठीक है। तो थर्ड के लिए देखिए, तो ये आपका थर्ड हो गया था, ये वाला आपका सेकंड हो गया था, ठीक है। तो थर्ड सेकंड के लिए देखिए, पैरेलल के लिए क्या करना है, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बनाना है। तो इसमें भी सेम 4x प्लस 6y, ठीक है। इसको बस चेंज कर दीजिएगा, मान लीजिए 10 कर दीजिए, तो 8/10 में आ जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी, ये इक्वेशन आपको इजिली a1/a2 b1/b2 ओके है। c1/c2 के लिए क्या निकल के आ रहा है इसमें -8/-10, कुछ भी ले सकते हैं। तो 2 4 जा और 2 5 जा, तो ये आएगा 4/5। और ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि a1/a2 तो है, इसी को ले लीजिएगा। तो a1/a2 है b1/b2 के बराबर,
बट नॉट इक्वल टू C1/C2 के बराबर है। तो ये कंडीशन आपकी पैरेलल वाली हो गई, ये वाली कंडीशन आपकी कोइंसिडेंट वाली हो गई, और ये वाली कंडीशन आपकी इंटरसेक्टिंग वाली हो गई। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है। ठीक है, अपने हिसाब से आप कोई भी इक्वेशन को समझ सकते हैं। इतने सारे जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये बनने लग जाएगा कि कौन सा इक्वेशन अगले इक्वेशन से, ये आपको माइंड में ही हो जाएगा। ठीक है, आपको A1/A2 बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines and the axis and set the triangular region. तो मतलब हमको इसमें क्या ग्राफिकल मेथड का यूज़ करना है और देखना है कि जो ट्रायंगल है वो किस जगह में फॉर्म हो रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो क्या बोलता है, x - y + 1 = 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो x - y + 1 = 0। तो इसको थोड़ा सा मैं इक्वेट कर लेता हूँ। तो x = आएगा y - 1, तो ये उधर गया -1, ये प्लस। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन आपका तैयार हो चुका है। इसके लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं x और y का। ठीक है, 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी बस हमको। मान लीजिए कि अगर मैं y = 1 लेता हूँ, ठीक है, 0 ले लेता हूँ, y = तो मेरा x कितना आएगा, x मेरा -1 आएगा। ठीक है, अगर मैं y = 2 लेता हूँ तो x मेरा कितना आएगा, 2 - 1 मतलब 1 आएगा। और y = अगर 4 ले लेता हूँ मैं, तो 4 - 1 मतलब x = 3 आ जाएगा। देखिए सिंपल सा था। अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x + 2y - 12। ठीक है, तो 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो 3x = ये उधर चला गया तो +12, ये -2y, तो x = आएगा 12 - 2y/3। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि क्या क्या आ सकता है इसमें भी। तो एक x ले लीजिए और एक y ले लीजिए। ठीक है, तो y का टर्म को आपको डालना है। कोशिश करिएगा कि जो वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट में ना आए। ठीक है, देखिए तो अगर मैं यहाँ 3 लिखता हूँ तो 3 × 2 = 6। तो अगर मैं y = 3 ले लूँ तो 3 × 2 = 6 और 12 में से 6 गया तो 6 बचा और 3 बन जा 3, 2 × 6 होता है तो ये 2 से जाएगा। ठीक है, 2 × 3 = 6 होता है और 12 में से 6 गया तो 6, तो 6/3 मतलब 2। तो पहला ओके है हमारे पास में। ठीक है, अब इसमें दूसरा देखते हैं कि क्या लिख सकते हैं तो मेरा वैल्यू आ जाए, बराबर आ जाए। तो इसमें मैं 12 और 18 करना चाहता हूँ। चलिए 18 करके देख लेते हैं। तो अगर मैं y को प्लस की जगह -3 ले लूँ, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा और 12 + 6 18 हो जाएगा और 3 × 6 = 18 होता है। तो ये x जो है वो 6 आ जाएगा। देखिए इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगला देखते हैं 21 के लिए कुछ बनेगा क्या। 21 के लिए नहीं, मुश्किल लग रहा है। तो अगर मैं y = 3 ले चुका हूँ दोनों तरफ में, तो 6 लेता हूँ अगर मैं, तो 12। ठीक, तो 6 अगर मैं लेता हूँ y = तो 2 × 6 = 12 और 12 और 12 0, तो 0/3 मतलब कि x की वैल्यू 0 आ जाएगी। देखिए तो हमारा तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है। तो अब ट्रायंगल कैसे फॉर्म होगा देखिए इस जगह में। ठीक है, ये इस तरीके से आप ले लीजिएगा। ठीक है, ग्राफ को खाली मैं आपको बना के बता रहा हूँ कैसे बनेगा। तो इसको आप जब बनाएंगे तो इसको ओरिजिनल ग्राफ में आप बना के देखिएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अब एग्ज़ाम टाइम पे आपको ग्राफ जरूर देना चाहिए। ठीक है, कोशिश करिएगा कि स्केल से बनाने के लिए। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अभी बनाने के लिए। तो देखिए ये वाला लाइन आपको x और ये वाला लाइन आपको y रिप्रेजेंट करता है। एक एक डब्बा हम लोग एक एक नंबर के लिए लेंगे। ठीक है, तो ये 0 है आपका अभी। तो सबसे पहले इसका रेंज है +3 तक और इसका रेंज है 6 तक। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और y का रेंज आता है 6 तक और 6 तक ही जा रहा है। ठीक है, तो इसको लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, और ये 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए
अब x इज इक्वल टू -1 है और y इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ये आया -1 और y इक्वल टू आया आपका 0, तो मतलब ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना -1 और y कितना है 0, तो अब y इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू, ये देखिए y 0, और इस पे आप इसको कहीं भी बढ़ा सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पास में मिल जाएगा कहीं पास में भी। ठीक है, तो y 0, तो ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू ये 1 है, y इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पास में ये वाला। फिर बोलता है x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू देखिए 1 2 3 और y इक्वल टू आएगा जस्ट इसके ऊपर में। देखिए कहाँ पास में आ रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ पास में आ रहा है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका लाइन को खींच सकते हैं। ये आपका लाइन खिंचा गया। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा देखिए, x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, पॉजिटिव में है। ठीक है, तो किधर पास में आएगा आपका, x इज इक्वल टू, ये आपका लाइन थोड़ा सा यहाँ आएगा, गलत हो गया, थोड़ा सा इस जगह से आएगा। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं, माय मिस्टेक। ठीक है, तो ये वाला पहला पॉइंट आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा। ठीक है, ये है आपका -1 और 0। फिर उसके बाद सेकंड वाला आएगा 1 और 2, तो ये आएगा 1 और ये आएगा 2, 1 और 2। तीसरा आएगा 3 और 4, तो 1 2 3, 3 और 4 आएगा, 1 2 3 4, ये आएगा 3 और 4। ठीक है, ये आपका आ गया इस टाइप से। ठीक है, माय मिस्टेक। ओके, तो सेकंड आएगा देखिए 2 और 3, x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू आएगा आपका 3, तो 1 2 3, ये आएगा आपका पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, ये आएगा आपका 2 और 3। नेक्स्ट आएगा 6 और -3, x इज इक्वल टू आएगा 6, तो 1 2 1 2 3 4 5 6 और y इक्वल टू 3, माइनस में भी, तो ये 1 2 3, ये आएगा आपका सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो कितना आएगा ये 6 और -3। थर्ड अब आता है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, तो ये है x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू +6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो थर्ड पॉइंट आता है इस जगह में, ये आएगा 0 और 6। ठीक है, तो देखिए इस लाइन को आपको जोड़ना है, ये ऐसे जुड़ेगा, ये वाला लाइन देखिए इस टाइप से ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस जगह में देखेंगे आप एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो रीजन देख रहे हैं, ये आपका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके देखना है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अब बन जाना चाहिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं बनता है नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.4 को देखेंगे कि इसमें क्या था, आपका अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर में क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, तो उसको हम लोग उस तरीके से सॉल्व करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।